आप सभी ने अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर के बारे में डेफिनेटली सुना होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई और उसी चीज को लेके एक अपडेट जो है वो हमें देखने को मिलेगा चाइना की तरफ से भी और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी कि इन दोनों के बीच में एक ट्रेड डील जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे जानेंगे इसी चीज के बारे में कि आखिरकार इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये ट्रेड वॉर स्टार्ट क्यों हुई और किस तरीके से इस ट्रेड वॉर का फायदा भारत को पहुंचता, पर शायद अब इतना फायदा नहीं होगा जितना पहले होता। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। यहाँ पे लिखा गया है यूएसए चाइना ट्रेड डील जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और नीचे लिखा गया है भारत को होगा नुकसान। अब भारत को किस तरीके से नुकसान होगा वो भी हम जानेंगे, पर पहले हम एक या दो न्यूज आर्टिकल्स देख लें जिसमें इस बात का जिक्र किया गया हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एनडीटीवी का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है यूएसए चाइना रीच डील टू कट ट्रेड डेफिसिट। उसके बाद अगर देखोगे तो एक दो न्यूज आर्टिकल और देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपका व्हाइट हाउस की तरफ से शेयर किया गया है ये पोस्ट आपका एक्स अकाउंट पे। यहाँ पे यही बात लिखी गई है, यूएस अनाउंसेस चाइना ट्रेड डील इन जेनेवा। जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब उसके बाद एक दो न्यूज आर्टिकल्स आप और भी देख सकते हैं। मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूं। ये न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हो जो कि इंडियन एक्सप्रेस का, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है। इसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है। अब आपको शायद ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब जानते हैं क्या हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है अमेरिका के अंदर जब राष्ट्रपति ट्रंप अपना पद संभालते हैं उसके बाद अमेरिका और चाइना के बीच में एक युद्ध स्टार्ट होता है, वो भी कैसा, ट्रेड को लेके, व्यापार को लेके। अब जो ये ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई थी, ना सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया भर के कंट्रीज इससे प्रभावित हुए, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे के सारे कंट्रीज। अब जब हमने देखा कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे हैं तो भारत को थोड़ी सी छूट दी गई और हमें यह भी सुनने को मिला था कि अभी जो सीज फायर हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उस सीज फायर के बाद भारत को काफी ज्यादा फायदा पहुंच सकता है और जो ट्रेड डील हम अमेरिका के साथ करना चाहते हैं शायद वो कंप्लीट हो जाएगी। पर हमसे पहले यह सुनने को मिला कि चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जो है वो हो चुकी है। अब उस ट्रेड डील का अमेरिका को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में चाइना को भी फायदा होगा, पर भारत को नुकसान। देखो अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेड करता है चाइना के साथ और बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज हैं जो चाइना में जाके अपना सामान बनाती हैं और सामान बना के वापस लेके अमेरिका में आती हैं और बेचती हैं। अब यहाँ पे ये चीज हमने देखी कि चाइना के अंदर बहुत सारा सामान बनता है और अमेरिका में वापस जाता है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या सोचा, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा कि हमारे बीच में ये जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी चाइना हमारी कंट्री में आके ज्यादा बेचता है जबकि हम चाइना में इतना नहीं बेच पाते, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो ट्रंप ने ये कहा कि या तो चाइना हमारे ऊपर टैरिफ कम करे और अगर टैरिफ कम नहीं करता है तो अमेरिका चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देगा। और अमेरिका ने ये किया भी। अमेरिका ने अनाउंस किया पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा टैरिफ, उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि 145% टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया चाइना के ऊपर। अब चाइना शांत बैठने वाला कंट्री नहीं था। आज के समय में चाइना के पास काफी पावर है और काफी ज्यादा प्रभावशाली देश भी है। तो चाइना ने क्या किया, अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि चाइना ना सिर्फ अमेरिका बल्कि और भी काफी कंट्रीज है जहां पे व्यापार करता है, तो उन्होंने अपने ट्रेड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, अमेरिका से हटा के दूसरी कंट्रीज के ऊपर फोकस कर लिया। और हमें यह देखने को मिला कि अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, अमेरिकन कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, टेस्ला को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो इन सभी चीजों के चलते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें चाइना के साथ एक ट्रेड डील जो है वो करनी चाहिए। अब पिछले 2 दिनों से इनके बीच में मीटिंग चलती रही और इसी मीटिंग्स में हमें ये देखने को मिला कि अमेरिका और चाइना के बीच में एक ट्रेड डील जो है वो कंफर्म कर दी गई है, अमेरिका की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी, कि अमेरिका और चाइना में ट्रेड डील हो चुकी है। और क्या क्या बातें हुई हैं इसके अंदर वो अभी तक नहीं बताई गई, जल्द ही वो भी पब्लिक के सामने होंगी कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं चाइना के द्वारा और अमेरिका के द्वारा आपस में इस ट्रेड डील के दौरान। अब भारत को नुकसान कैसे, देखो अगर अमेरिका और चाइना में इसी तरीके से ट्रेड वॉर चलता तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो अमेरिका की थी और वो अमेरिका को छोड़ के कहां पे आती, वो अमेरिका को छोड़ के आपकी आती भारत के अंदर, सॉरी चाइना को छोड़ के वो भारत के अंदर आती, जो अमेरिकन कंपनीज चाइना में है।
अब चाइना को वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि चाइना के अंदर उन्होंने सब कुछ पहले से ही स्थापित कर रखा है और चाइना के अंदर बहुत ज्यादा बेटर फैसिलिटीज है हमारी कंट्री से। अब ये जो ट्रेड नेगोशिएशन हो चुके हैं या ट्रेड डील हो चुकी है, तो उससे वो कंपनी सोचेंगी कि अब क्यों दूसरी जगह हम इन्वेस्ट करें, क्यों ना हम चाइना के अंदर रह के ही और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करें। और हमारी जो दोनों कंट्रीज की सरकार है उन्होंने भी नेगोशिएशन कर लिया है। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं कि वो कंपनी जो चाइना को छोड़ के भारत के अंदर आ सकती थी, शायद अब वो भारत के अंदर ना आए और उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अब अमेरिका से। साथ में अगर आप बात करें तो हमारी जो ट्रेड डील की बात चल रही थी वो अभी पेंडिंग है, जबकि चाइना की ट्रेड डील जो है वो कंप्लीट हो चुकी है अमेरिका के साथ में, जिसकी हमें आवाज तक नहीं सुनाई दी कि चाइना और अमेरिका ट्रेड डील भी कर सकते हैं। पर इन्होंने डील करी और डेफिनेटली इससे अमेरिका को तो फायदा होगा ही होगा, पर चाइना का जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं दुनिया भर की कंट्रीज अब देखेंगी कि चाइना का इतना बड़ा प्रभाव है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्हें अड़ियल माना जाता है, जिन्हें जिद्दी माना जाता है, वो भी चाइना के सामने कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार हुए और उन्होंने डील कर ली चाइना के साथ। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है, देखते हैं क्या लिखा है। यूएस चाइना ट्रेड डील व्हाट ट्रांसपेयर्ड इन 2 days टॉक, हेयर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट। यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट थे वो रिजोल्व हो चुके हैं और आने वाले समय में दोनों कंट्रीज जो है काम करेंगे किस चीज को, जो ट्रेड डेफिसिट था कंट्रीज के बीच में उसको मैनेज करने के ऊपर जो है ये दोनों कंट्रीज काम करेंगी। और यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी वो भी शांत होती हुई दिखाई देंगी। जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो चाइना ने इस मुद्दे को WTO में भी उठाया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर। अब चाइना स्वागत कर रहे हैं अमेरिका के इस डिसीजन का कि उन्होंने हमारे साथ एक अच्छे तरीके से समझौता किया, वार्तालाप करी और वो सारी चीजें। अब आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी जो मैंने आपको अभी बताई हैं इस वीडियो के अंदर, या फिर आप कह सकते हो इस टॉपिक के अंदर हमने बात करी है चाइना और अमेरिका के ट्रेड डील के बारे में कि कैसे चाइना ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करी। और यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट तो काफी है, लगभग 660 बिलियन के आसपास जो है हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा अमेरिका और चाइना के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर ली है हमने, अब आते हैं आगे की तरफ। देखो आप सभी को, जैसा कि मैंने कहा था कि हम इंडियन पॉलिटिकल की क्लास लेके आएंगे, अब बात करते हैं कि ये जो इंडियन पॉलिटिकल की क्लास आई है इसके बारे में। तो इंडियन पॉलिटिकल की जो क्लास आई है वो यूपीएससी सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस, एसएससी के जितने एग्जाम से, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो आपका, रेलवे का कोई एग्जाम हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, सीडीएस का, एफकेट का, यानी हर एक एग्जाम को पहले देखा गया है कि क्या पैटर्न है एग्जाम का, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब ये चीज एनालाइज करी गई तो हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को प्रिपेयर किया गया है आप सभी के लिए। और ये क्लासेस आपकी आ चुकी है इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी इन सभी एग्जाम्स में से किसी की तैयारी कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं किसी को, तो डेफिनेटली आप रिकमेंड कर सकते हैं। साथ में ये जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक क्लास हो रहेगी और उसमें मे भी अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगेगी ये क्लासेस। और यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो सोच रहे थे कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, अब लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड किया जाता है कि दूसरी बुक जो है डीडी बसु, वो भी आप रीड कर सकते हो। अब आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो दोनों बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स को आप कह सकते हो कंपाइल कर दिया गया है और इन क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी दोनों बुक्स में जो बताया गया है। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो आइए स्टडी सेंटर के साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल फ्लैश बैच मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको सिर्फ जीएस का पोर्शन मिलेगा, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल आपको मिलेंगी। और मैं सोच रहा हूँ कि हम करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करें वीकली या मंथली, पर उसके ऊपर थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए सोचने के लिए। पर हाँ, ये क्लासेस आपकी आ चुकी है, काफी बेहतरीन क्लास है और थंबनेल भी मैंने काफी मेहनत से बनाया है इसका, तो आई होप आप इंजॉय करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और जाके जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।